तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग नाम से ही थोड़ा सा जान सकते हैं इसको। प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है, परावर्तन यानी वापस आना, यानी पुनः वापस आना। और प्रकाश यानी प्रकाश का वापस आना। तो एक मान लीजिए कोई सतह है, यहाँ पे क्या है, सतह। अब यहाँ से किसी माध्यम से कोई प्रकाश आता है और पुनः इसी दिशा में लौट जाता है। किसी माध्यम से क्या आता है, प्रकाश आता है और पुनः इसी दिशा में लौट जाता है, और इसके बीच में क्या बनता है, एक अभिलंब यानी कोण बनाता है। और ये कौन सी किरण हो जाती है, आपकी आपतित किरण। ये क्या हो जाती है, आपतित किरण। और यहाँ पे जो यहाँ से जो वापस जाती है ये क्या हो जाती है, परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। और यहाँ क्या बनता है आपका, यह आपतित है तो यहाँ हो जाएगा आपतन कोण, और इसे किससे सूचित करते हैं, आई से। और यहाँ पे कौन सा कोण बन जाएगा, आर, ठीक है, जिसे सूचित करते हैं नहीं परावर्तन कोण। और ये क्या हो गया हमारा, एक सतह हो जाता है जिससे टकराकर प्रकाश वापस जाती है। और यहाँ पे हम लोग इसमें से एक एक को पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं आपतित किरण। आपतित किरण को हम लोग जानते हैं, यानी कहीं से आ रही प्रकाश को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो इसी दिशा में वापस, यानी कहीं से टकरा कर पुनः उसी दिशा या किसी और दिशा में जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी किसी माध्यम से होकर जाती है तो भी उसे कहेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो ये होता है I इजकल टू जो R होता है वो बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं I इजकल टू R। और यहाँ पे इसका इसी से हमारा क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम बनता है, जो आप लोग को हम यहाँ पे लिखते चलते हैं और हम लोग समझते चलते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखिए, अब हम यहाँ पे जो इसका नियम है वो लिखवाते हैं। जब कहीं से आ रही प्रकाश, जब कहीं से आ रही प्रकाश समतल सतह से टकराती है और यहाँ पे और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। आपका जो फर्स्ट नियम है वहां पे क्या होता है, आपका जो आपका आपतित किरण है, जैसे आपने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, और जो क्या था, एक अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों
एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। और इसमें आप लोग ने क्या देखा कि जो छूट रहा था, आप लोग ने ये देखा कि I इजकल टू R छूट रहा था, तो इसे कह सकते हैं हम आपतन कोण बराबर आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। ये हमारा क्या था, दो नियम, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। और इसे और एक और नाम से जानते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी इसको कहते हैं I बराबर R को क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा जगह नहीं था तो यहाँ पे डायग्राम चेंज करना पड़ता है, पैराग्राफ हमने डायग्राम कहा, सॉरी। और ये क्या है इसका, ये क्या हो गया, नियम, ये नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 2। तो इतना आप लोग ने समझा और आप लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम एक एक करके जानेंगे कि प्रकाश, और इसको बहुत सारे गहराइयों से जानेंगे, वो अगले वीडियो में जानते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा समझाया क्योंकि टाइम कम है, और अच्छे से बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।